अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ईज़ी फूड रेसिपीज़ में। आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, हम बनाएंगे चिकन फजीता पिज़्ज़ा। बनाना बहुत आसान, और आसान इसलिए है कि हम उसे ना ओवन में बनाएंगे, ना किसी बड़े ओवन में बनाएंगे, ना माइक्रो ओवन में बनाएंगे। हम बनाएंगे एक बड़े तेजके के अंदर, बहुत आसानी से कि हर घर में ये चीज़ें अवेलेबल आप बना सकते हैं, ना कि आप किसी रेस्टोरेंट से ही पिज़्ज़ा मंगवाएंगे। तो रेस्टोरेंट से भी इंशाल्लाह अच्छा पिज़्ज़ा आपको मैं बनाना बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी इन तमाम नाज़रीन से गुजारिश होगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए आए हैं, लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करें, अपनी कीमती राय से नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी कहा किया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, या कुछ सजेशन देना चाहते हैं नाज़रीन, तो मैं आपके मैसेज का या कमेंट का फ़ौरन रिप्लाई करता हूं। तो बिना वक्त ज़ाया किए नाज़रीन हम बनाना शुरू करते हैं चिकन फजीता पिज़्ज़ा, और सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा इसी रेसिपी को अगर आप बनाना चाह रहे हैं। तो आइए नाज़रीन चलते हैं, बनाते हैं चिकन फजीता पिज़्ज़ा। तो नाज़रीन सबसे पहला स्टेप है, और मेरे इन तीनों स्टेप्स को आप काइंडली फॉलो कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को ट्राई करने के लिए। इनमें नाज़रीन सबसे पहले स्टेप में मैंने डो तैयार करने के लिए आधा किलो मैदा लिया है, 1 अदद अंडा लिया है, गर्म पानी लिया है, ये बहुत गर्म नहीं है, नीम गर्म है, सर्दी इसलिए थोड़ी स्टीम आ रही है। ईस्ट मैंने लिया 1 टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल 1.5 टेबलस्पून, दही 2 टेबलस्पून, दूध आप इसमें सूखा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नाज़रीन लिया है इसमें तकरीबन 6 खाने के चम्मच दूध के, नमक 1 टेबलस्पून, चीनी 1 टेबलस्पून, सॉरी नाज़रीन नमक जो है 1 टीस्पून है। तो सबसे पहले नाज़रीन पहला स्टेप जो है इसमें हम स्टार्ट लेंगे नीम गर्म पानी में। हम थोड़े आधे पानी में जो है जितना हम गर्म पानी करेंगे उसमें हम डालेंगे ईस्ट, चीनी नाज़रीन शामिल करते भी शामिल करते हैं हम इसमें नमक, और इसको करते हैं मिक्स। जी नाज़रीन तो मैंने नीम गर्म पानी में ईस्ट, चीनी और नमक शामिल करके मिक्स कर दिया। अब इसको हम ढाँप देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए, और तब तक नाज़रीन हम उतनी देर में एक खुले बर्तन या परात में मैदा शामिल करते हैं। मैदा शामिल करने के बाद नाज़रीन इसमें हम शामिल करते हैं दूध, आप सूखा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल, दही और अंडा नाज़रीन इसमें अभी हम एक शामिल करते हैं। तो अभी नाज़रीन हम इन मैदे में जो अंडा और दूध और दही शामिल की इसको हम करते हैं मिक्स, और अच्छे से इसको आपस में जो है यकजान करते हैं। जी नाज़रीन तो मैंने अच्छे से अंडा और दूध और दही मिक्स कर ली है। अभी 5 मिनट वैसे ही हो चुके हैं। हम नीम गर्म पानी में जो हमने ईस्ट मिलाया था और नमक और चीनी इसको शामिल करते हैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें, और गूंद लेते हैं अच्छे से। जी नाज़रीन तो डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, हमने अच्छे से इसको गूंद लिया। अभी इसको हम करते हैं कवर, और तकरीबन 30 मिनट के लिए कम अज़ कम इसको रखते हैं एक साइड पे, और तब तक हम जो है अपने पिज़्ज़े के लिए जो चिकन तैयार करते हैं नाज़रीन। जी नाज़रीन तो स्टेप 2 हमारा जो है चिकन फजीता पिज़्ज़ा बनाने के लिए, स्टेप 2 में जो है नाज़रीन मैंने चिकन लिया है, ये बोनलेस चिकन है नाज़रीन, ये ब्रेस्ट चिकन है, ये तकरीबन 800 से 800 ग्राम चिकन है। उसके साथ मैंने शिमला मिर्च ली है, कोई 1 अदद दरमियाने साइज़ की, प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ की मैंने काट लिया है, और शिमला मिर्च की कटिंग जो है मैंने क्यूब में की है। और पाउडर मसाला के में नाज़रीन मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़ौक़ दीजिएगा मैंने 1 टीस्पून लिया है, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, दही नाज़रीन मैंने लिया 6 खाने के चम्मच, और एलापिनो और ऑलिव्स जो है ये नाज़रीन मैंने लिए हैं हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं नाज़रीन हम कढ़ाई की तरफ। तो नाज़रीन कढ़ाई के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल जो है 6 से 7 टेबलस्पून शामिल किया है। अभी इसमें शामिल करते हैं अदरक और लहसुन की पेस्ट, इसको 1 मिनट के लिए नाज़रीन करते हैं सौते। तो नाज़रीन अदरक लहसुन की जो पेस्ट है ये सौते अच्छे से हो चुकी है, अच्छी खुशबू आ रही है। अभी इसमें हम शामिल करते हैं बोनलेस चिकन जो है, और इसको हम तब तक इसमें फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के साथ जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जी नाज़रीन तो चिकन ने कलर चेंज कर लिया।
अभी हम इसमें शामिल करते हैं पाउडर मसाले। इसमें पहले नमक है, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और चाट मसाला नाज़रीन। तो इनको करते हैं मिक्स अच्छे से। तो मिक्स करने के बाद नाज़रीन हम इसमें शामिल करेंगे दही को। इसको मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए पकाएंगे पाउडर मसालों को भी चिकन के साथ। तो नाज़रीन 1 मिनट बुनाई करने के बाद पाउडर मसालों की इसमें हम शामिल करेंगे अभी दही। और दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए इसको भूनते हैं। दही मिक्स करने के फौरी बाद नाज़रीन हमने इसमें डालना है लेमन का रस भी। अगर लेमन रस आपके पास अवेलेबल मौके पे नहीं है या नहीं डालना चाहते तो आप इसमें सिरका भी शामिल कर सकते हैं। अभी मेरे पास लेमन का जूस है, वो मैं शामिल करता हूँ और इसको भी तकरीबन नाज़रीन हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए जी। तो नाज़रीन मैंने दही शामिल करने के बाद जब इसमें लेमन जूस शामिल किया तो फिर लेमन जूस को मिक्स किया है दही के साथ और बाकी सारे मसालों के साथ। तो मैंने इसमें तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून पानी भी शामिल किया ताकि चिकन मेरा अच्छे से गल जाए। अब इसको नाज़रीन ढाँप कर लिड लगाते हैं कढ़ाई को और इसको पकाते हैं तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए जी। नाज़रीन तो 7 से 8 मिनट मैंने चिकन को अच्छे से कुक कर लिया। अब इसमें शामिल करते हैं हम शिमला मिर्च और प्याज और जलापेनोज वगैरह जो हम इसमें शामिल करते हैं। चिकन अच्छे से हमारा डन हो चुका है। नाज़रीन सब्जियों को आपने ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है ताकि इसमें कुकिंग के टाइम पिज़्ज़े के साथ भी इसमें कुक होना है। इसको करते हैं मिक्स और तकरीबन 1-1.5 मिनट के हम इसके साथ ही चिकन मिक्स कर लेते हैं। तो साथ ही नाज़रीन हम तो इसमें शामिल करते हैं जलापेनोज भी और थोड़े ऑलिव बहुत लाइट से। तो लीजिए नाज़रीन हमारा जो चिकन फजीता पिज़्ज़ा के लिए चिकन बिल्कुल रेडी है। इसको हम कढ़ाई को हटाते हैं चूल्हे से साइड पे और अभी चल देंगे हम अपने स्टेप 3 की तरफ नाज़रीन जी। नाज़रीन तो डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी इसका जो स्टेप है इसमें पंचिंग करेंगे, थोड़े मुक्के मारेंगे इसके अंदर ताकि जो इसके अंदर एयर है वो सारी बाहर आ जाए जी। नाज़रीन तो टेबल पे जो है मैंने अपने 2 मेरे पास पिज़्ज़ा पैन है, उस हिसाब से जो है मैं अभी उस साइज़ के पेड़े निकाल लेता हूँ। एक ही मेरे पास एक बड़ा एक छोटा पैन है, ये पेड़ा बड़े पैन के लिए है। तो ये रहा नाज़रीन बड़ा पैन है, तो मैं 2 पिज़्ज़े इससे तैयार करूँगा। तो नाज़रीन एक जो है हमारी पिज़्ज़ा डो रेडी है, एक बड़े पैन के लिए पिज़्ज़ा पैन के इसमें भी शिफ्ट करते हैं पिज़्ज़ा पैन में इस डो को जी। नाज़रीन तो देखें डो मैंने बड़े अच्छे से सेट कर ली है पिज़्ज़ा पैन के अंदर। अभी ये फोक के साथ जो है नाज़रीन मैं इसमें हल्के हल्के सुराख इसमें लगा करूँगा। तो नाज़रीन हमारी डो बिल्कुल रेडी है देचके में जाने की। तो लीजिए नाज़रीन हमारा देचका बिल्कुल तैयार है। बिना ओवन के हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। मैंने इसकी बेस में डाला है नमक और ऊपर एक स्टैंड रख दिया है जाली नुमा और इसके ऊपर रखेंगे अभी इस डो को और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम डो को इसमें पहले कुक करेंगे क्योंकि हम इसको बना रहे हैं नाज़रीन नमक वाले देचके में। इसको मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। तो नाज़रीन दूसरे पिज़्ज़े की भी डो रेडी है पिज़्ज़ा पैन में, इसको भी शिफ्ट करते हैं दूसरे देचके में नाज़रीन। तो देखिए नाज़रीन दूसरे देचके में मैंने नमक इसमें शामिल किया हुआ है। तो ये मैंने दोनों देशों को आधा घंटा पहले प्री हीट कर दिया था। तो मिलते हैं आपसे 5 से 6 मिनट के बाद। तो तब तक नाज़रीन हम चीज़ को जो है वो हम कद्दूकश करते हैं जितनी अब हमें ज़रूरत है चीज़ की, अब ज़्यादा कम कर सकते हैं जी। नाज़रीन तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ब्रेड को मैंने कुक कर लिया जो हाफ डन है। तो अभी इसको निकालते हैं हम बाहर। तो इसका तरीकाकार आप नीचे से ब्रेड को उठा के ये देखिएगा, ये देखिए नाज़रीन ब्रेड हमारी कुक हो चुकी है। थोड़ी टूट भी गई है, कोई बात नहीं, तो ब्रेड हमारी कुक गई है। अभी करते हैं टॉपिंग इसकी। तो नाज़रीन इसके ऊपर हम पहले लगाते हैं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं अपने इसमें शामिल डाल चुका हूँ, अपनी पुरानी वीडियो में आप सर्च कर सकते हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा पिज़्ज़ा सॉस बनाने की तरकीब जो है। तभी हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे हस्बे ज़रूरत इस पर। पिज़्ज़ा सॉस नाज़रीन मैंने इसमें लगा दी है। डो के ऊपर भी लगाते हैं चीज़ हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं, जितनी भी आप ले सकें। मैंने नाज़रीन एडम्स की चीज़ ली है, ये पिज़्ज़ा चीज़ है। आप इसमें चौडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ आप इसमें अपनी मर्ज़ी से अपनी टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। चीज़ नाज़रीन मैंने ऊपर फैला दी है। डो पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब हम चिकन शामिल करते हैं इसमें। तो इस तरह फैला के वक्फे से हम चिकन रखते जाते हैं ऊपर। तो लीजिए नाज़रीन मैंने चिकन के बाद ऊपर कुछ जैलापेनो और ऑलिव्स डाल दी हैं। अभी इसमें तकरीबन कोई 2 चुटकियाँ हम इसके शावर करेंगे इसके ऊपर ऑरिगेनो की। ये देख रहे हैं नाज़रीन कितना प्यारा है ऑरिगेनो। तो इसके बाद अभी इसके ऊपर एक टॉपिंग हम और करेंगे नाज़रीन चीज़ की। तो लीजिए नाज़रीन हमारा इस वक्त पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है कुकिंग के लिए। अभी इसको शिफ्ट करते हैं देचके के अंदर, हमारा जो देसी ओवन है।
तो नाज़रीन अभी हम इसको कुक करेंगे तकरीबन कोई ढक के तेज़ आंच पे नहीं चलती, आंच तेज़ कर देंगे 20 मिनट के लिए। तो लीजिए नाज़रीन हमारा दूसरा जो पिज़्ज़ा है वो भी बिल्कुल रेडी है। देशके में जाने के लिए और देसी ओवन के अंदर जाने के लिए इसको भी शिफ्ट करते हैं दूसरे देशके में। जी तो नाज़रीन देखें हमारा मज़ेदार खुशबूदार ज़बरदस्त लाजवाब पिज़्ज़ा एक तो हमारा रेडी है। अब इसको करते हैं डिश आउट। जी नाज़रीन तो देखिए हमने पिज़्ज़े की कटिंग कर ली है, हमने 4 पीस किए हैं इस पिज़्ज़े के। ये छोटा पिज़्ज़ा था, इसकी देखिए माशाल्लाह चीज़ कितनी ज़बरदस्त तारे बना रही है। तो देखें खुदा पाक की नेमतें बरकतें और जायके जो खुदा ने हमारे हाथों में दी। जी नाज़रीन तो देखा आपने चिकन फजीता पिज़्ज़ा घर में बनाना और देशके के अंदर कितना आसान है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, खुशबू तो बड़ी कमाल की आ रही है। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे अपनी कीमती राय से नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो मैं अभी आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि हमारा चिकन फजीता पिज़्ज़ा कैसा बना है। मुझसे तो बिल्कुल ही राजा रहा। ये देखना है नाज़रीन बहुत ही कमाल यम्मी मज़ेदार और ख़तरनाक किस्म का पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। और वो टेस्ट ओवन से अच्छा हमारा इस देशके में नमक की हीट के साथ आया। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है जिन्होंने मेरी वीडियो को पूरा देखा है, इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहील शौकत आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।